मैं पहले से बना हुआ कोई व्यक्ति नहीं हूँ राजनीति में। मुझे त्रिपुरा के लोगों ने बनाया। पहले मैं परिवार के लिए करता था, उसके बाद मैं पार्टी के लिए करता था, और आज मैं पूरी त्रिपुरा के लिए कुछ काम करने की जो हैसियत मेरे अंदर तैयार हो रही है, तो ये तो पूरा श्रेय मैं त्रिपुरा को जनता को दूंगा। तो अच्छा बुरा भला बहुत कुछ होती है, तो सब कुछ मैंने जो भी जीवन में मेरा एक्सपीरियंस हुई है उसको पूंजी करके अच्छाई के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दिशा निर्देशिका है उसको काम पे लगा के आगे चलने का जो मंत्र है मैं उसमें विश्वास करता हूँ। किसी भी पार्टी का हो, किसी जात का हो, पंथ का हो, देना तो पड़ेगा सबको। इस सरकार का दायित्व है। इससे पहले ऐसा नहीं होती थी, तो किसी कारण से दूसरे का रोक देना नहीं है। तो ये जो नया जो ट्रेंड त्रिपुरा में तैयार हुआ है, जो चाल चरित्र चेहरा का परिवर्तन हुई है, तो वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जब सत्ता में रहते हैं हमारा काम पहले दूसरों को पालना है, क्योंकि आज हम सरकार में हैं। हमारा ड्यूटी है, हम लोगों का ड्यूटी है लोगों को सेवा देना है, ना कि सेवा लेना है। जरूर हम लोगों में जो गरीब है, जिनको जरूरतमंद है, इनको आज ना हो तो कल रास्ता जरूर दिखेगा कि सरकार उस पॉलिसी में चलती है। आपको सिर्फ वो रास्ते में आना है। आप चाहते हो पालकी में उठा के आपको रास्ते में ले आए, वो मैं नहीं कर सकता हूं। जब सबके लिए होगा, आप सबके बाहर नहीं है, आप सबके बाहर नहीं है, तो आप क्यों चिंता करो। आप स्पेशलाइज तरीके से आपको ट्रीट किया जाए, ये मोदी जी के सरकार में नहीं है। चाहिए क्या किसान सम्मान निधि के पैसा मेरे कार्यकर्ता घर में नहीं जाती? एमएसपी जो दिया है 19 रुपए 14 पैसा करके धान में कार्यकर्ता नहीं बेचता है? क्या रावर का शीट जो 100 रुपया में बिकता था वो 150 से 150 रुपया हो गया? क्या मेरे कार्यकर्ता उसका लाभ नहीं मिल रहा है? सीबीएसई स्कूल में मेरे कार्यकर्ता के बच्चे एडमिशन नहीं लेगा? अगरतला नया जो एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार उसी से नहीं जाएगा? अभी हमने जो नेशनल हाईवे में जो हम लोगों ने टैप शोल्डर चौड़े चौड़े रोड छामोनी होकर बनाया, क्या मेरे कार्यकर्ता उसमें नहीं चलेगा? क्या अगरतला स्मार्ट सिटी में हमने जो व्यवस्था किया है उसमें स्मार्ट सिटी का सुविधा मेरे कार्यकर्ता को नहीं मिलेगी? ये सब मिल रहा है। क्या प्रधान हमारे कार्यकर्ता नहीं बने? मेंबर हमारे कार्यकर्ता नहीं बने? मेयर मेरे कार्यकर्ता नहीं बने? एमएलए मेरे कार्यकर्ता नहीं बने? त्रिस्तरीय पंचायत में सभी तो बीजेपी के कार्यकर्ता बैठा है। लोगों ने तो सब दे दिया, तो किससे मांग रहे हो? अभी देने का पाला है, क्योंकि प्रधान भी आपका है, उप प्रधान भी आपका है, पंचायत समिति के चेयरमैन भी आपका है, जिला समिति के सभाधिपति भी आपका है, मुख्यमंत्री भी आपका है, एमपी भी आपका है, केंद्रीय मंत्री भी आपका है। और कितना देगा त्रिपुरा के जनता? इतने कम समय में, 3.25 साल में त्रिपुरा के जनता ने सब कुछ दे डाला। और कितना दे आप बताइए? मुझे आपके माध्यम से मेरे कार्यकर्ता को इतना ही कहना है, देना किसको कहते हैं? इसको देना नहीं कहते हैं जो छप्पर फाड़ के दिया है। मैं तो नमन करता हूं त्रिपुरा को, छप्पर फाड़ के दिया है। उसके बाद भी किसी कार्यकर्ता के अंदर संतुष्टि नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है, और मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ता को यही बोलूंगा, जो हम लोगों को मिली है ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसको लेके आके चलिए और त्रिपुरा को आगे लेके चलते। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जीबी हॉस्पिटल, लोग वहां एक समय रेफर लेने के लिए जाते थे। आज वहां ओपन हार्ट सर्जरी होती है, बाईपास होती है, उसमें एंजियोप्लास्ट होती है, कार्डियो के विभाग ओपीडी खुला हुआ है 21 जनवरी से, न्यूरो सर्जरी हो रहा है, ऑर्थो तो पहले ही थी, और गायनी ये सब हमारे पास सिविल ये सब है। तो आज आप मैंने त्रिपुरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी हो रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है, और इसमें बिना पैसा हो रहा है, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है। ये त्रिपुरा में कभी सोचा ही नहीं गया था। किसी को विश्वास नहीं होता, मैं बोलता हूं तो बाहर के। आज मेरे जीबी के वही डॉक्टर है,
2-4 हमने जोड़ा है उस टीम में, वही नर्सेस है, वही मेरे टेक्नीशियंस हैं, आज कहाँ लेके गए। जो मैंने कहा, मानसिक परिवर्तन हुई है, काम करने का इच्छा जगा है, वर्क कल्चर आई है, कमिटमेंट आई है, कमिटेड हुआ है। तो वो सब जो परिवर्तन हुआ, आप हेल्थ में देखिए, एजुकेशन में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, तो ये सब चीज अब प्राइमरी सेक्टर में देखिए। पर कैपिटा इनकम किसानों का मंथली जो 6,580 रुपया था, कोविड के 2 साल मिडिल में थी, उसके बाद भी 11,093 रुपए पर कैपिटा मंथली इनकम किसानों का। 1,04,44 पर कैपिटा इनकम त्रिपुरा के आम लोगों का, जो कि 2017-18 में थी। 2 साल कोविड में रहने के बावजूद भी आज 1,30,000 के आसपास। और जिनको इन आउट करने का स्वभाव है, वो इन आउट के बारे में जानता है। मुझे इन आउट के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। जो लोग इन आउट के बारे में, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वही बता सकता है। तो इसलिए इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। और दूसरा, हर छोटा बड़ा इलेक्शन चैलेंज होती है और स्वीकार करना पड़ता है, और जनता के पास विश्वास के साथ जाना चाहिए। और हम लोग भी जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशिका में हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया है। लोग हमको कभी कभी बोलते हैं आपके काम के प्रचार नहीं है। मैं बोलूंगा, आप गांव में घर में जाइए, सबको मालूम है जो किनको क्या मिली है और किन्होंने क्या खोया था और क्या पाया है। त्रिपुरा छोटे राज्य है। 2-4 जनसभा करने के बाद मैं देखता हूँ विषय लोगों के पास पहुंच ही जाता है। तो इसलिए त्रिपुरा के लोग समझदार है, बुद्धिमान है और समय के साथ चलना जानते हैं। तब तो आप कह सकते हो, तब 25 साल क्यों रुक गए थे? तब उनके पास जिस रास्ते में चलना चाह रहे हैं वो रास्ता दिख नहीं रहा था। जैसे ही दिखा मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने रास्ता ईंट के सोलिंग रास्ता नहीं बनाया, उन्होंने 4 लेन रोड बना दिया। शून्य से सत्ता में लाके पार्टी को बैठा दी। तो इसलिए त्रिपुरा के लोगों को कोई समझने में भूल करता है तो वो बहुत बड़ी उनके गलती होगी, मुझे लगता है। तो इसलिए जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। त्रिपुरा का जनता सब जानती है, और 1 साल बाद जो भी हमारे समय आएगी, इलेक्शन होगी, तो निर्णय तो जनता के ऊपर छोड़ना है। हम लोगों ने जो काम किया है उस काम का भी निश्चित उस इलेक्शन में मूल्यांकन होगी, और जनता मूल्यांकन करना जानती है, और मूल्यांकन के बेस पे ही वोटाधिकार प्रयोग करेगी, और प्रयोग करना चाहिए मैं कहता हूं, और रिजल्ट भी वैसा ही है।